तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तक वसंत। 6 चैप्टर है हमारा रक्त और हमारा शरीर, जिसके राइटर हैं यतीश अग्रवाल जी। यतीश अग्रवाल जी ने बताया है कि इसमें जो रक्त है उसका क्या महत्व है हमारे शरीर में, रक्त की इम्पोर्टेंस को बताया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। किसका मन नहीं लगता? दिव्या का। भूख भी पहले से बहुत कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसे जांच कराकर देखते हैं। डॉक्टरों ने ये बात कही। यह कहकर उन्होंने रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में उसे भेज दिया, किसे? दिव्या को। वहाँ अनिल के एक ही जान पहचान के एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। उन्होंने पूछा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड कौन सा होता है? कांच का टुकड़ा सा होता है। उसके ऊपर जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर वो ब्लड डाला जाता है। उससे हमें वो चेकिंग के लिए लैब में ले जाते हैं और फिर वहाँ हमारा उस खून टेस्ट का रिजल्ट आता है। फिर अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने यानी उसके दरवाजे पे, डॉक्टर दीदी के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड वो कांच का जो था वो उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर दीदी ने उसको अनिल को इशारा किया भी यहाँ बैठ जाओ, वहीं वो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? जिसके शरीर में रक्त की कमी हो जाए। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, क्यों नहीं, पूछो। एनीमिया से क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। ये बात किसने कही? दीदी ने कही, डॉक्टर दीदी ने, कि तुम्हें रक्त के बारे में पता होना चाहिए पहले। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है कि लाल जो खून होता है वो द्रव यानी लिक्विड के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब हम देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी एक हिंदी में कहावत है कि भानुमति का पिटारा होना एक ऐसी चीज जिसके अंदर वो देखने से तो थोड़ी सी लगे, लेकिन उसके बहुत सारी उसके गुण हो जाना से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। वह एक भाग जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद के इतने सारे कण, इतनी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। यानी कण जो रक्त के जो कहने का क्या अभिप्राय था उनका कि ऐसे लग रहा था जैसे ये जो लाल रक्त के कण हैं वो एक मिठाई के समान प्रतीत हो रही हो, बालूशाही होती है जो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी गोल गोल होते हैं और अवतल भी होते हैं, यानी बीच में से दबे हुए। अवतल जो दर्पण होते हैं ना, वो बीच में से दबे होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है।
1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें लाल रक्त नज़र आता है। जो लाल रक्त होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, वो लाल कैसे दिखाई देता है? कहते हैं कि इनके अंदर 40 से 55 लाख कण मिलेंगे, जो कि हमें लाल रक्त इसी वजह से नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात कार्य करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग कितने महीने का होता है? 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। क्या? इनका जो जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का, इनका जो जीवन काल होता है वो थोड़े ही टाइम का होता है, यानी 4 महीने तक का होता है, और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, यानी वो एक साथ ही सारे इकट्ठे डिलीट नहीं होते, बल्कि कुछ कुछ करके डिलीट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये सारे खत्म हो जाते हैं, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में नए नए समय पर नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा, ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे ही रहते हैं। आपका यहाँ तक चैप्टर होता है ये। धन्यवाद।